हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे चैनल पर। आज जो हम फिल्म एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है हैलोवीन। ये फिल्म 1978 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म की सीरीज़ में टोटल 14 पार्ट्स हैं। तो चलें बिना कुछ ज़्यादा टाइम गवाए इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। शुरू होती है 1963 में हैडनफील्ड नाम के एक छोटे से टाउन से। और आज हैलोवीन की रात है। हम घर के अंदर जूडिथ मायर नाम की लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ देखते हैं और इन दोनों को घर के बाहर से कोई छुप कर देख रहा था। कुछ देर में जूडिथ अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऊपर कमरे में चली जाती है। ये अनजान शख्स घर में एंटर करता है और ये बल्कि और कोई नहीं जूडिथ का छोटा भाई माइकल था, जो सिर्फ 6 साल का था। माइकल किचन में जाकर नाइफ निकालता है। घर में जूडिथ का बॉयफ्रेंड भी चला जाता है। ये देखकर माइकल जूडिथ के रूम में जाता है और वो उधर जाने से पहले एक क्लाउन मास्क उठाकर पहन लेता है। माइकल जूडिथ के पास जाकर उसे चाकू से बार बार स्टैब करता है। जूडिथ वहीं मर जाती है। इसके बाद माइकल अपने घर से बाहर आ जाता है। उसके पेरेंट्स भी घर वापस आ गए थे। उसके चेहरे से मास्क हटाते हैं। हम देखते हैं कि माइकल के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसके पेरेंट्स माइकल के हाथ में खून से भरा चाकू देखकर शॉक में थे। माइकल को इस मर्डर के लिए इस ग्रूव सैनिटोरियम में दिया जाता है। फिर कहानी 15 साल आगे दिखाई जाती है। एक तूफानी अंधेरी रात में देखते हैं डॉक्टर लूमिस को, जो एक नर्स के साथ सैनिटोरियम जा रहे थे। वो वहाँ माइकल को लेने जा रहे थे कि उसे दूसरी फैसिलिटीज़ में ट्रांसफ़र किया जाए। वहाँ पर उसका ट्रायल होने वाला है। लूमिस नहीं चाहता था कि माइकल जैसा साइको भी आज़ाद हो। हमें ये भी पता चलता है कि माइकल ने इन 15 सालों में एक लफ्ज़ भी नहीं बोला था। लूमिस जब सैनिटोरियम पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ के पेशेंट तो बाहर घूम रहे थे। अपनी कार से बाहर आता है तभी माइकल मायर्स नर्स पर अटैक कर देता है। माइकल के डर से कार से बाहर आ जाती है। माइकल उस कार को लेकर वहां से भाग जाता है। दूसरे ही दिन हम देखते हैं स्कूल गर्ल लॉरी को, जो अपने स्कूल जाने के लिए निकलती है। लॉरी के फादर को मायर्स हाउस बेचने का काम मिला था और वो लॉरी को देकर कहते हैं कि वो इसे डोर की मेड पर रख दे कि आज कुछ लोग उस घर को देखने आने वाले थे। लॉरी को रास्ते में टॉमी मिलता है। टॉमी की बेबीसिटर थी। आज हैलोवीन की रात में भी लॉरी टॉमी की बेबीसिटिंग करने वाली थी। लॉरी मायर हाउस के पास चाबी रख देती है। देखते हैं कि माइकल लॉरी को देख रहा था। मूवी में माइकल को द शेप और बुगी मैन भी कहा गया है। लॉरी अपने स्कूल की तरफ चली जाती है। माइकल उसे स्टॉक करने लगता है। क्लास के दौरान लॉरी नोटिस करती है कि मास्क पहना आदमी उसे है, लेकिन थोड़ी देर बाद माइकल वहां से गायब हो जाता है। लॉरी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। माइकल साथ साथ टॉमी को भी स्टॉक कर रहा था। इधर डॉक्टर लूमिस को कंफर्म होता है कि माइकल ही था जो कार लेकर भागा था। उसे पता है कि माइकल ज़रूर मायर्स हाउस ही गया होगा। लूमिस भी हैडनफील्ड निकल जाता है। रास्ते में एक फ़ोन बूथ पर रुककर हैडनफील्ड की पुलिस को माइकल के बारे में बताता है। इसके बाद लूमिस को रोड के साइड में एक ट्रक खड़ा मिलता है। यहाँ उसे माइकल के कपड़े भी मिलते हैं और ये देखकर लूमिस वापस हैडनफील्ड की तरफ चला जाता है। वो इस ट्रक ड्राइवर की लाश नहीं देखता जिसे माइकल ने मारकर उसके कपड़े चुरा लिए थे। के बाद लॉरी अपने फ्रेंड लेंडा से मिलती है। तीनों अपनी रात के प्लान बताती हैं। टॉमी को बेबीसिटिंग करने वाली थी। एनी भी लिंजी नाम की लड़की को बेबीसिटिंग करने वाली थी। लेंडा की अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट थी। इस दौरान माइकल भी इनके पास से गुजरता है। थोड़ी देर बाद लॉरी को माइकल फिर से झाड़ियों के पीछे नजर आता है। फिर वो उसके पीछे छुप जाता है। वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। बाद तीनों लड़कियाँ अपने अपने घर चली जाती हैं। जब अपनी विंडो से बाहर देखती है तो फिर माइकल अपने बैकयार्ड में खड़ा नजर आता है। पलक झपकते ही वहाँ से गायब हो जाता है। माइकल हमेशा ऐसा ही करता है। पल वो आपके सामने होता है और दूसरे पल गायब हो जाता है और अब लॉरी को इस शेप से डर लगने लगा था। की तरफ डॉक्टर लूमिस सेमेंट्री की तरफ जाते हैं। पता चलता है कि जूडिथ मायर का ग्रेव स्टोन गायब है। वो जानता था कि ये काम माइकल ने किया है। शाम को लॉरी और एनी टाउन में घूमने निकलती हैं। रास्ते में एक हार्डवेयर शॉप पर रुकती हैं। पर कुछ पुलिस वाले खड़े थे। ब्रैकेट एनी के डैड हैं। कहते हैं कि किसी स्टोर से कुछ हैलोवीन मास्क और कुछ चाकू चोरी हुए हैं। इससे हमें पता चलता है कि माइकल को अपना मास्क कहाँ से मिला। लॉरी और एनी फिर वहाँ से चली जाती हैं। फिर डॉक्टर लूमिस शेरिफ ब्रैकेट से आकर मिलते हैं। माइकल उसके पीछे से निकल जाता है।
लड़कियों को पता नहीं था कि माइकल उनका पूरे टाउन में क्या कर रहा था। इसके बाद शेरिफ ब्रैकेट और लूमिस हाउस चेक करने जाते हैं। फिर जाने के बाद उन्हें एक डॉग की लाश मिलती है जो माइकल ने मार कर खाया था। शेरिफ को यकीन नहीं हो रहा था कि ये किसी इंसान का काम है। लूमिस बताता है कि उसने 15 साल से माइकल को स्टडी किया है और उसे उसकी आंखों में प्योर एविल नज़र आता है। लूमिस कहता है कि माइकल यहाँ वापस ज़रूर आएगा, वो उसका यहीं वेट करेगा। वहीं माइकल एनी पर नज़र रख रहा था। बेबी सिटिंग करने लॉरी के सामने वाले घर में आई थी। लॉरी भी टॉमी के घर में पहुंच चुकी थी। एनी लॉरी को फ़ोन पर बताती है कि उसने लॉरी के लिए लड़के बेन ट्रेमर के साथ डेट फिक्स की है, जिसे लॉरी पसंद करती है। वाले हाउस के बाहर एक शेप खड़ा है। लॉरी को बताता है कि इसने बुगी मैन को देखा, लेकिन जब वो लॉरी को लेकर आता है तो माइकल फिर गायब हो गया था। फिर माइकल एनी को बाहर से घूर रहा है। यहाँ का डॉग माइकल को देखकर भौंकने लगता है। माइकल उस डॉग को भी मार देता है। दूसरी तरफ एनी को उसके बॉयफ्रेंड पूल का फ़ोन आया था और वो उसे बताता है कि उसके पेरेंट्स बाहर गए हैं, वो फ़ौरन से उसके पास आ जाए। लिंजी को लेकर लॉरी के पास जाती है, उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो लिंजी का भी ख्याल रखे। लॉरी मान जाती है। लिंजी और टॉमी द थिंग मूवी देख रहे थे। जॉन कारपेंटर ने रिबूट भी किया है। एनी अपनी कार में जाकर बैठती ही है कि उसमें माइकल ऑलरेडी बैठा हुआ था। एनी का गला दबाता है, चाकू से स्टैप कर उसे मार देता है। उसके बाद माइकल एनी की लाश ठिकाने लगाता है, लेकिन टॉमी उसे देख लेता है। एक बार फिर लॉरी उसकी बात का यकीन नहीं करती। उसके बाद लिंडा अपने बॉयफ्रेंड बॉब के साथ लिंजी के घर आती है, लेकिन उन्हें वहाँ ना ही तो लिंजी मिलती है और ना ही एनी, तो वो अपने काम से लग जाते हैं। लिंडा बॉब को नीचे बेर लाने भेजती है, लेकिन जब बॉब नीचे जाता है तो माइकल एक क्लोजेट से निकाल कर उस पर हमला कर देता है। उसका गला दबाकर हवा में उठा देता है, अपने चाकू से स्टैप कर देता है। वहीं पर वो मारा जाता है, लेकिन उसकी बॉडी हवा में ही रहती है। बाद माइकल एक चादर ओढ़कर लिंडा के पास आता है। लिंडा को लगता है कि बॉब है, लेकिन काफ़ी देर तक वो इसकी बात का जवाब नहीं दे रहा था। इसके बाद लिंडा लॉरी को कॉल करती है, लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही माइकल उसे मार देता है। फ़ोन की वायर से ही वो उसका गला दबा देता है। लॉरी को लगता है कि लिंडा और बॉब उसके साथ कोई मजाक कर रहे हैं, फिर भी वो चेक करने के लिए सामने वाले घर में जाती है। देखती है कि घर की सारी लाइट्स ऑफ थीं। मास्टर बेडरूम के अलावा लॉरी मास्टर बेडरूम में जाती है। देखती है कि बेड पर एनी की डेड बॉडी पड़ी है और उसके पास जूडिथ मायर का ग्रेवस्टोन भी पड़ा हुआ था। अब लॉरी का फाइनल घर सर्किट शुरू होता है। दो क्लोजेट में लिंडा और बॉब की लाश पड़ी मिलती है। सब देख के लॉरी बहुत रोने लगती है, लेकिन फिर अंधेरे में माइकल बाहर निकल आता है और उसे पीछे से स्टैप करता है। लॉरी एक फाइनल गर्ल है तो उसका निशाना ठीक नहीं लगता और लॉरी सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। फौरन घर से बाहर निकलकर भाग जाती है, लेकिन डोर लॉक था। चिल्लाने लगती है और माइकल उसके करीब आते जा रहा था, लेकिन फिर टॉमी दरवाज़ा खोल के उसे अंदर आने देता है। लॉरी फौरन उसे बेडरूम में जाकर छुपने को कहती है और पुलिस को कॉल करने लगती है। माइकल ने इलेक्ट्रिसिटी और फ़ोन लाइन दोनों ही काट दी थी। लॉरी अपने डिफेंस के लिए एक नीडल उठाती है। माइकल पीछे वाले दरवाजे से अंदर आता है। उनके घर में लाइट नहीं थी, उसका निशाना फिर से चूक जाता है। लॉरी उसकी गर्दन में नीडल घुसा देती है और माइकल वहीं गिर जाता है। लॉरी को लगता है कि माइकल मर गया, तो वो चैन की सांस लेती है और माइकल का चाकू नीचे फेंक देती है और वो ऊपर जाकर टॉमी और लिंजी को बताती है कि सब कुछ ठीक है और उसने माइकल को मार दिया। लेकिन टॉमी देखता है कि माइकल उसके पीछे ही खड़ा था। लॉरी फौरन दोनों बच्चों को बेडरूम में छुपा देती है, खुद भी एक क्लोजेट के अंदर जाकर छुप जाती है। माइकल क्लोजेट तोड़ देता है। लॉरी तभी ऊपर से एक हैंगर उतारती है और उसकी तार माइकल की आंख में मार देती है और माइकल नीचे गिर जाता है। माइकल एक बार फिर से मरने का नाटक करता है। लॉरी को लगता है कि उसने माइकल को मार दिया, तो वो फिर से माइकल का चाकू उसके पार पटक देती है। बाद वो बच्चों को बाहर निकाल कर कहती है कि वो लोग पड़ोसियों के घर में जाएं और वहाँ से पुलिस को फ़ोन करके यहाँ आने का बोलें। टॉमी और लिंजी वहाँ से भाग जाते हैं। चैन की सांस लेती ही है। फिर माइकल पीछे अंडरटेकर स्टाइल में उठता है। फिर घर के बाहर लूमिस दोनों बच्चों को भागता हुआ देखता है और वो समझ जाता है कि माइकल इसी घर में है। माइकल लॉरी के पास आकर उसका गला दबाने लगता है, लेकिन लॉरी उसका मास्क उतार देती है।
हम पहली बार अडल्ट माइकल का फेस रिवील देखते हैं। माइकल वापस अपना मास्क पहनने में लग जाता है। तभी लूमिस घर के अंदर आकर उस पर गोलियां चलाने लगता है। लूमिस उस पर 4-5 गोलियां शूट करता है ताकि वो मर जाए। माइकल बालकनी से नीचे गिर जाता है। फाइनली मारा जाता है। परी लूमिस से पूछती है क्या वो बुगीमैन था, पर लूमिस हाँ बोलता है। इसके बाद लूमिस माइकल की बॉडी देखने जाता है, लेकिन एक बार फिर से माइकल गायब हो गया था। अब माइकल 6 गोली खाकर भी जिंदा कैसे है कोई नहीं जानता, लेकिन ये देखकर लूमिस ज़्यादा सरप्राइज नहीं होता। लेकिन हमें माइकल की ब्रीदिंग सुनाई देती है, इसका मतलब वो जिंदा है। ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है।